दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे ईवीएस 2013 जुलाई का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषाओं में सॉल्यूशन के साथ मिलेगा और सीटेट का डिजिटल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों को अगर आप कर लोगे तो इस बार का सीटेट 100% ईजी गोइंग स्मूथली ट्रिकी वे में मक्खन के साथ आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे दोस्तों। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताकझाक की है और यह सिद्ध किया है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लिया गया। दोस्तों अगर उस वैज्ञानिक का नाम हम बोले तो वो है रोनाल्ड रॉड्स और मलेरिया का दवा सिनकोना के छाल से बनता है। लेकिन ये 2013 का क्वेश्चन है। सीटेट अभी सिर्फ मलेरिया के बारे में नहीं पूछेगा, अभी साथ में 2-3 चीज रहते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और मलेरिया का दवा जो भी है वो सिनकोना की छाल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। दोस्तों कपकपी बुखार है तो ये मलेरिया का लक्षण है, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी, जी हाँ अल बरूनी, इन सबका एनसीईआरटी डिजिटल नोट्स है, एक बार देखोगे आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। दोस्तों अल बरूनी कौन था? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसे हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवे के बाज़ारों का अध्ययन करते आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल बरूनी जो है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, बिल्कुल सही, जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने को मदद मिलता है। जी हाँ, इन्होंने एक किताब लिखी थी। इन्होंने वो जो कुएं और तालाब है इनके बारे में भी बहुत सारा चीज़ जिक्र किया था उन्होंने, और इनका वीडियो जरूर है, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। ऑप्शन 4 देखते हैं। वह एक यात्री था जिससे भारत के लोगों को सांस्कृतिक का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 लेंगे दोस्तों। रात को जागने वाला जानवर हर चीज़ को कैसे क्या देखेगा? इसका वीडियो ऑलरेडी है, चेक करेंगे आप। जानवर के बारे में, बर्ड्स के बारे में सारा वीडियो प्लेलिस्ट पे है। तो रात को जागने वाला जानवर, सिंपल सा बात, हरे रंग में देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ट्रिक देखिए। केबल एक नेगेटिव वर्ड है, एक केबल केबल केबल, अगर तीनों को काट देंगे तो हमें ऑप्शन सही नहीं मिल रहा। यहाँ पे ट्रिक क्या सीटेट ने यूज़ किया, चेक कर लेते हैं। हरे रंग का देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। रात को जो जानवर है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। केबल केबल ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। ये तथ्यात्मक 100% सही है। ये पैडागोजी नहीं है। अगर पैडागोजी होता तो केबल आपका एकदम नेगेटिव ऑप्शन है। तो कभी कभी आप त्रिनेत्र, मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप एग्जाम को दो तो त्रिनेत्र, थर्ड आई वहां पे एक्टिव करो। तो केवल सफेद और व्हाइट 100% है ये, और कुछ देख ही नहीं पाते जानवर। केवल हरे रंग देखते हैं, बिल्कुल नहीं, और केवल लाल रंग देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात को जो जानवर है केवल व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। अब देखेंगे हाथी के झुंड के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनसे तो क्वेश्चन कम से कम इतना रिपीट होता है कि मत पूछिए। एनसीईआरटी का नंदू हाथी से लिया गया है। 65 हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। चुनते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। हथनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार का सदस्य होता है, ऐसा कोई बिल्कुल गारंटेड नहीं कि एक ही परिवार के होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होता है, बिल्कुल सही। एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितने भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, 10 से 12 बच्चे हो सकते हैं। और ए और सी हमारा सही होता है, ऑप्शन 2। और कुछ चीज़ और याद रखेंगे हाथियों के बारे में। हाथी अपना कान को हवा के लिए इस्तेमाल करता है, और हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि ठंडक लेने के लिए वो कीचड़ में खेलता है, हमेशा याद रखेंगे। नोट डाउन करेंगे 3-4 पॉइंट, ये हमेशा यही 5-6 पॉइंट को ऊपर नीचे करके आपको दे दिया जाता है। पौधे के बारे में आपका वीडियो चेक कर लेंगे। 66 पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतलियां पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें हम पराग कहते हैं, और इस पराग के मार्फत से ही पौधे प्रजनन करती है, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 काफ़ी ज़बरदस्त है, भोजन के बारे में है, इनका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे है। स्टेट वाइज वस्त्र क्या है, स्टेट वाइज भोजन क्या है? यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए
तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिक बेचने वाले खाने वाले मिल जाएंगे स्टेशन पे। वो कौन सा चीज़ अधिकतर आप गुजरात में बेचेंगे, चेक करते हैं। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, बिल्कुल सही, ये आपका गुजरात का मुख्य भोजन है। छोले भटूरे तथा लस्सी आपको पंजाब में मिलेगा। इडली चटनी तथा वड़ा ये आपको साउथ में मिलेगा। पूरी साग ठंडा दूध ये तो आपने, हाँ, हमारे यहाँ यूपी के लोग, इधर के लोग, इंडियन के लोग, ये इधर के भोजन है। 68 लेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है, पक्षियों के बारे में है। पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है। पक्षी की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है, बिल्कुल सही है, वो जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसलिए पूरा गर्दन को पीछे घुमाते हैं। पक्षियों की आँख छोटी होती है, ऐसा नहीं है। उसके कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे, सीटेड वाले बहुत ज़्यादा ट्रिक यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन सा पक्षी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे घुमा सकते 360 डिग्री? तो उल्लू। लेकिन शब्दों में अगर कहीं पे भी आपको दिखा कि एक झटके में या आगे पीछे कौन सा पक्षी कर सकता है, जैसे झटका और आगे पीछे जैसा शब्द आपको मिले, तुरंत आप मैना लगा के आ जाना, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैना। हमेशा याद रखना, लोग वहाँ पे उल्लू लगा के चले आते हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है IQ लेवल चेक करने का। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, याद रखेंगे। तो उस रोगी को आयरन की भी कमी है। तो हीमोग्लोबिन, एक तो क्वेश्चन ये देखो, हीमोग्लोबिन की कमी से आयरन की कमी होती है, ठीक। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? और आयरन की कमी से हमें कमजोरी फील होता है। तो अब जो डॉक्टर है ये बताया है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, उन्हें क्या करना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला नहीं, हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं, संतरा बिल्कुल नहीं, गुड़, नींबू, मटर बिल्कुल नहीं, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़, आंवला, गुड़ और पालक और आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जी, इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है, आगे देख लेते हैं। विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण, बिल्कुल नहीं, स्मरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे तो एकदम खत्म करिए। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। बाहर के जीवन से हम अधिगम को जो कक्ष में हो रहा है उनसे हम कनेक्ट करते हैं, और एनसीएफ कहती है कि स्टूडेंट के बाहरी रियल लाइफ से जोड़ के आपको अधिगम देना है बच्चों को। ऑप्शन 4 चेक करेंगे, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का कुशलता अर्जित करना। सर, स्वतंत्र रूप से साइंस स्टूडेंट कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा टैग वर्ड है बाहरी जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ से कनेक्ट, ये सबसे बड़ा व्यापक आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? याद रखेंगे, जब भी नहीं है के अलावा इन तरह का शब्द देखने के बाद आप हाईली अलर्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 ऑप्शन तो आपको इसमें नेगेटिव का नेगेटिव ही मिलेगा, या नहीं तो एक ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा, या नहीं तो उस तरह से ऐसा घुमाएगा, वहाँ पे थर्ड आई का आप यूज़ करोगे। अब जो अनुरूप नहीं है तो हमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, और नेगेटिव हमारा होगा भाई भाई, हमें नेगेटिव चूज करना है क्वेश्चन में, ऑप्शन में नेगेटिव। देखते हैं, उसे काम की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लेस करना। दोस्तों एकदम नहीं, ज्ञान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षण हम कभी जीवन में विद्यार्थी को नहीं कराएंगे। विद्यार्थी जिस लेवल पे जहाँ पे है, मुझे उसी लेवल के में उसे उनको सिर्फ पढ़ाना, उनको ज्ञान देना, एजुकेशन देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे, बच्चे आप बहुत गलती करते हैं, आप टीचर्स बनेंगे लेस का मतलब, हिंदी का लेस का मतलब होता है परिपूर्ण, ये इंग्लिश का लेस नहीं है, हमेशा याद रखेंगे। ये ईवीएस और आपको हिंदी में मिलेगा कि बच्चे विद्यालय जाने से पहले अपनी भाषाई पूंजी से लेस होते हैं, और लोग स्टूडेंट वहाँ पे नेगेटिव करके आ जाते हैं। लेस का इन द सेंस परिपूर्ण होते हैं भाषाई क्षमता के, ये ईवीएस और हिंदी में मिलेगा, याद रखेंगे। लेस एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन काम की दुनिया में हम प्रवेश नहीं कराएंगे, एक नेगेटिव ऑप्शन है। तब भी ऑप्शन और चेक करते हैं ऑप्शन 2 को, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रिया को अर्जित करने के लिए शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए आगे ले जाएंगे, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे हैं। उन शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर का अनुकूल होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है कि उनके जो एब्जॉर्वेशन है, उनका जो मेंटली प्रिपरेशन, मेंटली जो एब्जॉर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लर्निंग को दे। 72 लेंगे, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में
पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। तो एनसीईआरटी में उच्च पर्यावरण को क्यों दिया गया उच्च, जो चेक करते हैं। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए दोस्तों, व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे, व्याख्या जहां मिल जाए वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल सही, जब चिंतन करेगा तो संज्ञानात्मक विकास भी होगा। और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तकनीकी शब्दावली, शब्दावली जहां पे मिल जाए, व्याकरण मिल जाए, वो आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल नहीं। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, अभ्यास और परीक्षा भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपने टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखा, 2 वीडियो है टैग वर्ड का, आप देख लेना। आप कम से कम क्वेश्चन ना भी समझ पाओ, 40-50 क्वेश्चन आप इजी गोइंग स्मूथली करके आओगे, गारंटेड है। क्वेश्चन नंबर 73 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? याद रखेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव भाई भाई होता है। विषय की रुचि का विकास करना, बहुत बिल्कुल सही है, विषय में एक रुचि करते हैं। नित्य की एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, बिल्कुल सही है। डेली का जो एक रस, एक टाइप की पढ़ाई हो रही थी, उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव किया जा रहा है, कहानी और कविताओं से बहुत जबरदस्त है। लेकिन शिक्षार्थियों में आनंद और मजा के लिए नहीं करवाते हैं ये चीज। आनंद और मजा नेगेटिव है हमारा भाई भाई, याद रखेंगे। ऑप्शन 4 को देखते हैं। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यताओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 हमारा होता है नेगेटिव, और नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 74 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? फिर 3 नेत्र, त्रिनेत्र खोल देंगे, जैसे नहीं, के, अलावे, किंतु, परंतु, ये सब अगर शब्द दिख गया क्वेश्चन में, थर्ड आई आप एक्टिवेट कर लेंगे। तीसरा कैमरा आप ओपन कर लोगे। जैसे मोबाइल में आजकल 4 कैमरे आ रहे हैं, तो आप 3 कैमरे नहीं बना सकते। थर्ड आई, यस। तो नेगेटिव चूज करना है। यह भयंकर एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने का मूल्य को बढ़ावा देता है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का मूल्यों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण का पाठ्यचर्या है, पूर्वाग्रह, ये सब चीज़ों से बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। यह विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे अधिक बल देता है, बिल्कुल सही है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पे अधिक बल देता है, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और मुझसे नेगेटिव ही पूछा गया था, नेगेटिव भाई भाई। अगर आप इसको ना भी जानते थे, क्वेश्चंस को समझ में नहीं भी आ रहा था, तो नेगेटिव में पूछा जा रहा था। नेगेटिव ऑप्शन हमें शब्दावली और परिभाषा एक नेगेटिव है। और हमेशा याद रखेंगे, प्राइमरी लेवल पे व्याख्या भी बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या जहां मिले उसको साइड करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे आप। नीलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को, ठीक है, नीलिनी जो है एक टीचर, शिक्षिका है, वो जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है क्लास 3 के स्टूडेंट को। प्रकरण की और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति सर्वाधिक सबसे उपयुक्त होगा? अब आप 3rd क्लास के बच्चे को एनिमल्स के बारे में पढ़ाओगे, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। अब उन्हें सबसे अच्छा किस तरह से आप पढ़ा पाओगे? रिलेट करो दोस्तों। जब क्वेश्चंस आ जाए ना, तो आप उसे फील करो, कनेक्ट करो अपने आप से, आपका आराम से बनेगा क्वेश्चंस। देखते हैं, विभिन्न जानवरों का चित्र प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करने, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, चार्ट हम करेंगे और आगे चेक कर लेते हैं। विभिन्न जानवरों का चित्रों को श्यामपट्ट पे बनाना, ठीक है, ये भी बनाते हैं। जानवर तथा उनके उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही दोस्तों। जहां पे फिल्म आ जाए वहां पे सबसे ब्रॉड आंसर होता है, क्योंकि जब ऑडियो विजुअल और ऑडियो वीडियो साथ में चलता है तो हमारा संज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रिय ज्यादा काम करता है, ज्ञानेंद्रिय ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को, जितना वीडियो है, अगर सीटेट के एग्जाम से पहले आपने मात्र 2-2 बार देख लिया, मैं गारंटी देता हूं 130 प्लस करके आओगे। ना आए तो मुझे फिर कमेंट करके बता देना दोस्तों, गारंटेड है। क्योंकि आप जब वीडियो और ऑडियो में सुन रहे होते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है और आप उसको कभी जीवन में भूलते नहीं हो। और क्वेश्चन जैसे सामने आता है आप ऑप्शन पे जाकर टिक मार लेते हो। जी हाँ, ऑप्शन 4 देखते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों का एक चित्र दिखाने के लिए। दोस्तों ये जो 3rd था ना, 3rd बहुत बड़ा व्यापक आंसर था। इस 3rd में सारा ऑप्शन समाहित हो गया और हमने व्यापक आंसर और ब्रॉड आंसर को चूज करना होता है।
क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी तक चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों दिल से लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बने रहे सीटेट राजा के साथ। इस बार का गारंटी सीटेट आपका 100%। अब की बार सीटेट पार। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।